हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 25 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और स्टैटिक जीके हैं वो सभी डिस्कस करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड टर्टल डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 23 मई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे। इस साल के लिए थीम रखी गई है टर्टल रॉक्स। थीम जरूर याद रखिएगा, थीम आपसे एग्जाम में पूछता है। टर्टल रॉक्स इस साल की थीम रखी गई है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो जो टर्टल और टॉर्टाइज होते हैं यानी जो कछुए होते हैं और उनकी प्रजाति होती है उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो जो टर्टल हैं, टॉर्टाइज हैं और जो उनके हैबिटेट है यानी उनके जो रहने का स्थान है वहाँ पे इंसानों की द्वारा एक्टिविटीज़ के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और साथ ही लोगों को अवेयर किया जाता है कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना की जाए जिससे कि टर्टल टॉर्टाइज को कोई खतरा हो या उनका जो रहने का स्थान है, उनका हैबिटेट है, उसको नुकसान हो। तो इसी कारण से लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला इज़ ऑब्जर्व्ड। प्रसूति फिस्टूला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो हर साल 23 मई को भी ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टूला नाउ। थीम याद रखिएगा। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो ये जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला आप सुन रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। ये एक तरह की इंजरी होती है जो कि जब चाइल्ड बर्थ होता है डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पे वुमेन्स को होती है। तो इसी के बारे में जागरूक करने के लिए और ये प्रमोट करने के लिए कि किस तरह से ये जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला होता है इससे प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, किस तरह से इसे प्रिकॉशन लेने हैं डिलीवरी के टाइम पे, इस दिन की स्थापना की गई थी इन चीज़ों को बताने के लिए। तो 2013 में इसे शुरू किया गया था। उसके बाद से हर साल 23 मई को, ठीक है, 23 मई को हर साल इसे मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टूला नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ G7 ग्रुप। किस देश ने G7 समूह की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। तो जो G7 ग्रुप है इसकी प्रेसिडेंसी है यानी अध्यक्षता इस साल यूनाइटेड किंगडम के पास, यूके के पास। तो अभी हाल ही में जो G7 ग्रुप की इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई इसकी भी अध्यक्षता की है यानी मेजबानी भी की है यूनाइटेड किंगडम ने। याद रखिएगा, अध्यक्षता भी की है यूनाइटेड किंगडम ने और मेजबानी भी की है यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा जो G7 ग्रुप के यहाँ पे मेंबर्स हैं USA, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान, यहाँ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर इस मीटिंग को अटेंड किया उन्होंने। और इस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं पूरे विश्व भर में से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो G7 ग्रुप की इस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि किस तरह से वो जो एफर्ट्स हैं उनको और भी तेज़ी उनमें लाई जा सकती है, उनको किस तरह से और भी ज़्यादा एक्सेलरेट किया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम की बात कर लेते हैं तो यहाँ की कैपिटल है लंदन, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ग्लोबल G20 हेल्थ समिट रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो अभी हाल ही में इटली ने मेज़बानी की है ग्लोबल G20 हेल्थ समिट की, ठीक है, याद रखिएगा, इटली ने मेज़बानी की है। और इटली के पास G20 का इस साल प्रेसिडेंसी भी है, ये भी याद रखिएगा, मेज़बानी भी की है इटली ने और प्रेसिडेंसी भी G20 का इस साल यानी 2021 में इटली के पास ही है। और यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो कोविड-19 का पेंडेमिक है इससे किस तरह से उभरना है, ठीक है। G20 के जितने भी मेंबर स्टेट हैं वहाँ पे प्रेजेंट हुए वर्चुअली और डिस्कस किया गया कि किस तरह से कोविड-19 पेंडेमिक से अपनी अपनी कंट्रीज़ को उभारना है। यहाँ की मेंबर्स की बात कर लेते हैं G20 की, तो 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, टोटल 20 हो गए, इसीलिए इसे G20 कहा जाता है। तो 19 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, US और इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन। और इसकी अध्यक्षता की है इटली ने। तो इटली की कैपिटल है रोम, प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्रागी और करेंसी है इटालियन लीरा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम यास फॉर द साइक्लोन। यास चक्रवाती तूफान को उसका नाम किस देश द्वारा दिया गया है। तो
ताउते के बाद एक नया तूफान आया है भारत के ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में, जैसे कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये यास। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो चक्रवाती तूफान है यास, इसको ये नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ओमान। ठीक है, ओमान ने यास नाम दिया है इस तूफान को। यास का इंग्लिश में मीनिंग होता है जैस्मिन। ठीक है, इसके पहले कौन सा तूफान था? ताउते। ताउते का नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा, और अभी यास का नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। ओमान की कैपिटल है मस्कैट, सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सैद, और करेंसी है रियाल। और मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ताउते पढ़ा था, कि जो ये नाम दिए जाते हैं चक्रवाती तूफान को, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो एक पैनल बनाया गया है 13 देशों का। तो इंडियन ओशियन रीजन पे जितने भी चक्रवाती तूफान आते हैं, तो ये 13 कंट्रीज़ बारी बारी से उन तूफानों के नाम देती है। कौन कौन सी 13 कंट्री हैं? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन। तो ये 13 कंट्रीज़ मिलकर एक पैनल बनाती हैं, और यही पैनल इन चक्रवाती तूफानों पे नाम देते हैं बारी बारी से। और किस रीजन की बात हो रही है? ये इंडियन ओशियन रीजन की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में केरला के फार्मर हैं शाजी एनएम। शाजी एनएम ने जीता है 2021 का इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, वो भी इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज़। इस कैटेगरी में इन्होंने जीता है। केरला के फार्मर हैं शाजी एनएम। और ये जो अवार्ड है, इसको शुरू किया गया था सन 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और उनके साथ ही जो यूएनडीपी का इंडिया का पार्ट है, इनके द्वारा मिलके। तो इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है? तो इन्होंने जीवन यापन के लिए अपने जो ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं, यानी कि जो रूट्स वाली क्रॉप्स होती हैं, कंद वाली क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि आलू हो गया, गाजर या कंद, शकरकंद हो गया, तो इन टाइप की क्रॉप्स की लगभग 7 एकड़ में 200 वेराइटीज़ इन्होंने उगाई। ठीक है, तो इसी इनके कार्य के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, और इन्हें एक निकनेम भी दिया गया है इसी कार्य के लिए। इन्हें ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। बेलारूस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आलोक रंजन झा जी को नियुक्त किया गया है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में, यानी भारत के अगले राजदूत बन गए हैं बेलारूस गणराज्य में आलोक रंजन झा जी। नाम याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं बेलारूस की। तो यहाँ की कैपिटल है मिंस्क, प्राइम मिनिस्टर हैं रोमन गोलोबचेनको, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और करेंसी है बेलारूसियन रूबल। तो नाम याद रखिएगा। आलोक रंजन झा बने हैं नए एम्बेसडर भारत के रिपब्लिक ऑफ बेलारूस में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टर्म। दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में नरिंदर ध्रुव बत्रा जी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है, यानी अब ये दूसरे कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नरिंदर ध्रुव बत्रा। और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लौजान में। सीईओ है थियरी व्हील, और प्रेसिडेंट फिर से बन गए हैं नरिंदर ध्रुव बत्रा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड टू बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल। किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के लिए चुना गया है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये आंसर है हेमंत विश्वा शर्मा। ठीक है, याद रखेगा, हेमंत विश्वा शर्मा जी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के लिए चुन लिया गया है। और जो हेमंत विश्वा शर्मा जी हैं, ये अभी हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री भी बने हैं, इसलिए नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं ये हेमंत विश्वा शर्मा जी। इसके साथ ही जो एशिया की बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन एशिया, यहाँ के ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो पूरे विश्व भर की बैडमिंटन की गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, वहाँ के काउंसिल में भी इन्हें चुन लिया गया है। साथ ही ये असम के नए चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। तो 4 पॉइंट आपको इनके नाम से याद रखने हैं। नाम याद रखिएगा, हेमंत विश्वा शर्मा। तो जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। हेडक्वार्टर्स है कुआलालंपुर में, और प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लार्सन।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 है ये फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगली रेस हुई है अभी रिसेंट में ही, और इसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है 2021 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। और जो मैक्स वर्स्टैपेन है ये रेस किसके लिए करते हैं? ये रेस करते हैं रेड बुल के लिए। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी इस साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेसेस हुई हैं एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसके पहले हुई थी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, इसे जीते थे लुइस हैमिल्टन। उसके पहले पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स, इसे भी जीते थे लुइस हैमिल्टन। इसके पहले एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, इसे जीते थे मैक्स वर्स्टैपेन। और सबसे पहले हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जिसे जीते थे लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट लियोन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। लियोन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में लियोन ओपन 2021 ये जो टेनिस टूर्नामेंट है ये संपन्न हुआ है 2021 का, और 2 वर्ग हैं, एक है मेंस का और एक है वुमेंस का। ठीक है, तो मेंस का जो सिंगल टाइटल है ये जीते हैं स्टेफनोस सिसिपास, इन्होंने फाइनल में हराया कैमरीन नूरी को। और जो वुमेंस का डिवीज़न है, वुमेंस का सिंगल टाइटल है, ये जीती है क्लेरा टॉसन। ठीक है, क्लेरा टॉसन ने फाइनल्स में हराया है विक्टोरिजा गोलुबिक को। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, स्टेफनोस सिसिपास और क्लेरा टॉसन। स्टेफनोस सिसिपास जो है ये ग्रीस के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने जीत लिया इस साल का मेंस सिंगल टाइटल लियोन ओपन 2021 का। और क्लारा टॉसन डेनमार्क की हैं और इन्होंने लियोन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट जिनेवा ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। जिनेवा ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये भी टेनिस का ही टूर्नामेंट है, जिनेवा ओपन 2021 हाल ही में ये भी संपन्न हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ मेंस प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें वुमेंस पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो इस साल का जो मेंस सिंगल टाइटल है ये जीते हैं कैस्पर रूड। ठीक है, कैस्पर रूड, इन्होंने फाइनल्स में हराया है डेनिस शैपोवालोव को। ठीक है, कैस्पर रूड ने जीता है मेंस सिंगल टाइटल। और डबल्स की बात करें तो डबल्स में जॉन पियर्स और माइकल वीनस की जोड़ी जीती है यहाँ पे मेंस डबल्स का टाइटल जिनेवा ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में। याद रखिएगा, इस साल इसका ये 18th एडिशन था और ये जो टूर्नामेंट है ये क्ले सरफेस में खेला जाता है और यहाँ की प्राइज मनी है 481,270 पाउंड्स। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल इन्वेंसिबल गोल्ड मेडल रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल इन्विंसिबल गोल्ड मेडल से। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।